हेलो स्टूडेंट, शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1, ठीक है। और इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, वीवीआई टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि अर्ध परागाम में जो झिल्ली होती है वो क्या होती है। और एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा से देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। देखिए, प्रश्न है अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होती है। यानी आपको बताना है कि अर्ध परागम्य जो झिल्ली होती है वो क्या होती है। तो उत्तर में लिखवाया गया है कि अर्ध परागम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो बिल्ले के कण आसानी से नहीं जा सकते हैं, लेकिन बिलाई के कण आसानी से जा सकते हैं, उसे अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा परिभाषा है, चित्र के सहायता से हम लोग समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक अर्ध परागम्य झिल्ली बनाएंगे। ये जो है आपका अर्ध परागम्य क्या हो गया, झिल्ली हो गया, ठीक है। और अर्ध परागम्य झिल्ली की दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें हम लोग अर्ध परागम्य हो गया बीच में आपका, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध अर्ध परागम्य अर्ध परागम्य अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है। ये आपका हो गया अर्ध परागम्य झिल्ली। अब इसमें क्या करेंगे, एक साइड आप लोग को रखना है बिलियन को, सॉरी एक साइड आपको रखना है बिलियन को, यह जो है आपका बिलियन हो गया, क्या हो जाता है बच्चों, बिलियन, ठीक है। और एक साइड हम लोग रख लेते हैं बिलायत को, ये साइड आपका क्या हो गया, बिलायत हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आपका बिल्ले हो गया और ये आपका बिलायत हो गया। अब देखिए, बिलायत में जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। बिलायत का मतलब क्या होता है, जैसे जल रख लीजिए, बिलायत में आप लोग जल ले लीजिए, जल हो जाएगा। और बिल्ले में कोई भी ले लीजिए, चीनी ले लेते हैं बिल्ले में, ठीक है। अब ये आप लोग बात बताइए हमको, अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें इधर वाला जो है आपका बिल्ले है, बिल्ले में आपको चीनी ले लिया गया, बिलायत हमने जल आप ले लिए, अब इधर बिलायत का मात्रा है, इधर बिल्ले का मात्रा है। क्या आप लोग बताइए, ये अर्ध परागम्य झिल्ली जैसा होता है। अगर हम कहें कि बिलायत की जितना भी मात्रा है क्या इधर आ सकता है, या बिल्ले की मात्रा बिलायत की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर बिल्ली जो बिलायत है वो जल है, और जल ऐसा चीज होता है प्यारे बच्चों एकदम पतला होता है, वो किधर भी जा सकता है। लेकिन जो बिलायत का कण होगा वो आपका किधर की तरफ आएगा, बिल्ली की तरफ आएगा, यानी अर्ध परागम्य जो झिल्ली होगा इसको पार कर जाएगा। लेकिन जो बिलायत जो बिल्ले होगा, जैसे चीनी अगर आपको बात की जाए तो चीनी उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि चीनी ठोस के रूप का होता है। वही बात आपका अर्ध परागम्य झिल्ली में बोल रहा है कि अर्ध परागम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो बिल्ले के कण आसानी से नहीं जा सकते हैं। जो बिल्ले के कण होगा चीनी, वो आसानी से पार नहीं करेगा, यानी अर्ध परागम्य झिल्ली को आसानी से पार नहीं कर सकता है। लेकिन बिलायत के कण आसानी से जा सकते हैं। बिलायत के कण मतलब जल आसानी से पार हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध परागम्य झिल्ली। अगर हम बात करें जैसे में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे में आप लोग बोल सकते हैं अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। आप लोग देखे होंगे अंडा, अगर उबाला अंडा आप खाए होंगे तो उबाला अंडा में ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देखिएगा झिल्ली जैसा होता है, उसको उतारेंगे ना तो झिल्ली जैसा होता है। अगर उसमें हम पानी डालेंगे ना तो उस झिल्ली को क्या करेगा बच्चों, प्रवेश कर जाएगा। उसी तरह हम लोग का लेयर जो चमड़ा है, अगर इसको हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, अंदर की तरफ चल जाता है। और आपको पता है जो पसीना हम लोग का होता है तो अंदर की तरफ, अंदर से जो है बाहर की तरफ पसीना आ जाता है, इसके मतलब कि झिल्ली को प्रवेश कर जा रहा है, ठीक है। तो आपका अंडे की झिल्ली हो जाएगा, और आपका चमड़े की झिल्ली हो जाएगा, या चमड़े बोल सकते हो, खाली चमड़े भी बोल सकते हैं, हो जाएगा इत्यादि। यह रहा आप लोग का अर्ध परागम्य झिल्ली के बारे में। क्या आप लोगों को टॉपिक समझ में आया? अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा
तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।